बौद्ध धर्म एक आस्था है जिसकी स्थापना भारत में 2500 साल से भी पहले सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने की थी। अनुमानित 500 मिलियन से 1 अरब अनुयायियों के साथ विद्वान बौद्ध धर्म को प्रमुख विश्व धर्मों में से एक मानते हैं, एक गैरास्तिक आस्था के रूप में जिसमें पूजा करने के लिए कोई भगवान या देवता नहीं है। कुछ विद्वान बौद्ध धर्म को एक संगठित धर्म के बजाय एक दर्शन या एक नैतिक संहिता के रूप में वर्णित करते हैं। बौद्ध धर्म की कई मान्यताएं और प्रथाएं दुख की अवधारणा और उसके कारणों के इर्द गिर्द घूमती हैं। बौद्ध धर्म ऐतिहासिक रूप से पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे प्रमुख रहा है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे पश्चिम में बढ़ रहा है। कई बौद्ध विचार और दर्शन अन्य धर्मों के साथ मेल खाते हैं। बुद्ध की सभी शिक्षाओं को एक शब्द में संक्षेपित किया जा सकता है, धम्म। इसका अर्थ सत्य है, वह जो वास्तव में है। इसका मतलब कानून भी है, वह कानून जो मनुष्य के अपने दिल और दिमाग में मौजूद होता है। यह धार्मिकता का सिद्धांत है। इसलिए बुद्ध मनुष्य से महान, शुद्ध और दानशील बनने की अपील करते हैं, किसी सर्वोच्च देवता को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं में सर्वोच्च के प्रति सच्चे होने के लिए। धम्म, धार्मिकता का यह नियम न केवल मनुष्य के दिल और दिमाग में मौजूद है, बल्कि यह ब्रह्मांड में भी मौजूद है। संपूर्ण ब्रह्मांड धम्म का अवतार और रहस्योद्घाटन है। बुद्ध कौन थे? बुद्ध एक नाम नहीं, बल्कि एक उपाधि है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है जागा हुआ व्यक्ति। एक बुद्ध जिसके प्रति जागृत है, वह वास्तविकता का वास्तविक स्वरूप है। सीधे शब्दों में कहें तो बौद्ध धर्म सिखाता है कि हम सभी गलत धारणाओं और अशुद्धियों, नफरत, लालच, अज्ञानता से पैदा हुए भ्रम के कोहरे में रहते हैं। बुद्ध वह है जो कोहरे से मुक्त हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी बुद्ध की मृत्यु होती है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, बल्कि वह निर्वाण की शांति में चला जाता है, जो स्वर्ग नहीं बल्कि अस्तित्व की एक परिवर्तित अवस्था है। अधिकांश समय जब कोई बुद्ध कहता है तो यह उस ऐतिहासिक व्यक्ति के संदर्भ में होता है जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। यह मूल रूप से सिद्धार्थ गौतम नाम का एक व्यक्ति था जो लगभग 25 शताब्दी पहले अब उत्तरी भारत और नेपाल में रहता था। क्या अन्य बुद्ध हुए हैं? थेरवाद बौद्ध धर्म में दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख स्कूल। ऐसा माना जाता है कि मानव जाति के प्रत्येक युग में केवल एक बुद्ध होता है। प्रत्येक उम्र एक अकल्पनीय रूप से लंबा समय है। वर्तमान युग के बुद्ध ऐतिहासिक सिद्धार्थ गौतम हैं। कोई अन्य व्यक्ति जो इस युग के भीतर आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे बुद्ध नहीं कहा जाता है। इसके बजाय वह अरहत, संस्कृत या अरहंत पाली है, योग्य व्यक्ति या सिद्ध व्यक्ति। अरहत और बुद्ध के बीच मुख्य अंतर यह है कि केवल बुद्ध ही विश्व शिक्षक होते हैं, जो अन्य सभी के लिए द्वार खोलते हैं। प्रारंभिक धर्म ग्रंथों में अन्य लोगों के नाम बताए गए हैं जो अकल्पनीय रूप से बहुत पहले के युगों में रहते थे। भविष्य के बुद्ध मैत्रेय भी हैं, जो तब प्रकट होंगे जब हमारे बुद्ध की शिक्षाओं की सारी स्मृतियां लुप्त हो जाएंगी। बौद्ध धर्म की अन्य प्रमुख परंपराएं हैं जिन्हें महायान और वज्रयान कहा जाता है, और ये परंपराएं बुद्धों की संख्या पर कोई सीमा नहीं लगाती हैं। हालांकि महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म के अभ्यासियों के लिए आदर्श बोधिसत्व होना है, जो सभी प्राणियों के प्रबुद्ध होने तक दुनिया में रहने की कसम खाता है। आत्मज्ञान क्या है? लोग कल्पना करते हैं कि प्रबुद्ध होने का मतलब हर समय आनंदित रहना है, लेकिन ऐसा नहीं है। और आत्मज्ञान प्राप्त करना आवश्यक रूप से एक ही बार में नहीं होता है। बहुत सरलता से आत्मज्ञान को वास्तविकता और स्वयं की वास्तविक प्रकृति को पूरी तरह से समझने के रूप में परिभाषित किया गया है। आत्मज्ञान को बुद्धत्व को समझने के रूप में भी वर्णित किया गया है, जो वज्रयान और महायान बौद्ध धर्म में सभी प्राणियों की मौलिक प्रकृति है।
इसे समझने का एक तरीका यह है कि बुद्ध का ज्ञान हमेशा मौजूद रहता है, चाहे हम इसके बारे में जानते हो या नहीं। तो फिर आत्मज्ञान कोई ऐसा गुण नहीं है जो कुछ लोगों के पास है और दूसरों के पास नहीं है। आत्मज्ञान का एहसास करने का मतलब यह महसूस करना है कि जो पहले से ही है। बात बस इतनी है कि हम में से ज्यादातर लोग कोहरे में खोए हुए हैं और उसे देख नहीं पाते। क्या बौद्ध बुद्ध की पूजा करते हैं? बुद्ध कोई देवता नहीं थे और बौद्ध कला की कई प्रतिष्ठित आकृतियां ईश्वर तुल्य प्राणियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं है, जिनकी पूजा करने पर आप पर कृपा होगी। वास्तव में बुद्ध को पूजा के आलोचक कहा जाता था। एक धर्म ग्रंथ सिगालोवाड़ा सुत्ता दीघा निकाय 31 में उनकी मुलाकात वैदिक पूजा अभ्यास में लगे एक युवक से हुई। बुद्ध ने उनसे कहा कि किसी भी चीज की पूजा करने की तुलना में जिम्मेदार, नैतिक तरीके से रहना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप बौद्धों को बुद्ध की मूर्तियों के सामने झुकते हुए देखते हैं, तो आप पूजा के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वहाँ कुछ और ही चल रहा है। बौद्ध धर्म के कुछ विद्यालयों में झुकना और प्रसाद चढ़ाना स्वार्थी, अहंकार केंद्रित जीवन को छोड़ने और बुद्ध की शिक्षाओं का अभ्यास करने की प्रतिबद्धता की शारीरिक अभिव्यक्ति है। क्या कोई बौद्ध पवित्र पुस्तक है? बिल्कुल नहीं। एक बात के लिए, बौद्ध धर्म के कई स्कूल और संप्रदाय सभी धर्म ग्रंथों के एक ही सिद्धांत का उपयोग नहीं करते हैं। एक स्कूल द्वारा सम्मानित पाठ दूसरे स्कूल में अज्ञात हो सकता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म ग्रंथों को किसी भगवान के प्रकट शब्द नहीं माना जाता है जिन्हें बिना किसी सवाल के स्वीकार किया जाना चाहिए। बुद्ध ने हमें सिखाया कि किसी भी शिक्षा को केवल अधिकार के आधार पर स्वीकार न करें, बल्कि स्वयं इसकी जांच करें। अनेक सूत्र और अन्य ग्रंथ हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हैं, न कि हमें उपदेश देने के लिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि बौद्ध धर्म वह चीज नहीं है जिस पर आप विश्वास करते हैं, बल्कि वह चीज है जिसे आप करते हैं। यह व्यक्तिगत अनुशासन और व्यक्तिगत खोज दोनों का मार्ग है। लोग 25 सदियों से इस रास्ते पर चल रहे हैं और अब तक वहाँ बहुत सारे दिशा निर्देश, साइन पोस्ट और मार्कर मौजूद हैं और मार्गदर्शन के लिए गुरु और शिक्षक हैं। साथ ही कई सुंदर ग्रंथ भी हैं। बौद्ध धर्म के बारे में गलत धारणाएं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि वे बौद्ध धर्म के बारे में दो बातें जानते हैं, कि बौद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और यह कि सभी बौद्ध शाकाहारी हैं। हालांकि ये दोनों कथन सत्य नहीं हैं। पुनर्जन्म पर बौद्ध शिक्षाएं उस शिक्षा से काफी भिन्न है जिसे अधिकांश लोग पुनर्जन्म कहते हैं। और यद्यपि शाकाहार को प्रोत्साहित किया जाता है, कई संप्रदायों में इसे एक आवश्यकता नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत पसंद माना जाता है। धर्मांतरण और बौद्ध धर्म। आप जानते होंगे कि कुछ धार्मिक परंपराएं धर्मांतरण पर जोर देती हैं, लेकिन ऐतिहासिक बुद्ध के समय से परंपरा यह रही है कि कोई बौद्ध तब तक बुद्ध धर्म के बारे में बात नहीं करता जब तक उससे पूछा न जाए। कुछ स्कूलों को 3 बार पूछे जाने की आवश्यकता होती है। पाली विनयपिटक, मठवासी आदेशों के नियम भिक्षुओं और ननों को ऐसे लोगों को उपदेश देने से रोकते हैं जो उदासीन या अपमानजनक लगते हैं। जो लोग वाहनों में हैं या पैदल चल रहे हैं या जो मठवासी खड़े हैं, उन लोगों को शिक्षा देना भी विनय नियमों के विरुद्ध है। बौद्ध धर्म ज्ञान का मार्ग है। यह एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का एक हिस्सा हमेशा नई समझ के लिए खुला रहता है, जैसा कि थिच नहत हान ने संलग्न बौद्ध धर्म के अपने उपदेशों में सिखाया। आशा है आप बौद्ध धर्म के बारे में सही जान पाए। इसी तरह की जानकारी हेतु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा लाइक शेयर करें। बुद्धम नमामि।